गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग यूपी पुलिस के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले टर्न पे आपसे विपिन सर ने सिलेबस डिस्कस किया था, तो आज से हम लोग पुलिस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, पहला चैप्टर रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। तो सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग में समझेंगे कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो बात आती है वर्णमाला की। सबसे पहले बात आती है वर्णमाला की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेज़ी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो हम देखेंगे वर्णमाला को। तो अगर हम लोग बात करें वर्णमाला की, तो ये जो अंग्रेज़ी वर्णमाला होती है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका पहला पार्ट क्या कहलाता है, प्रथम अर्धांश। क्या कहलाता है? प्रथम अर्धांश। और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय अर्धांश। क्या बोलेंगे? द्वितीय अर्धांश। इसे अन्य नाम से भी जानते हैं। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फर्स्ट हाफ के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके इंग्लिश नाम की बात करें तो इसे क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट हाफ, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ। तो होता क्या है, सो वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, इन्हें 13-13 अक्षरों में डिवाइड किया जाता है। प्रथम अर्धांश में 13 लेटर आते हैं ए से लेकर एम तक, और सेकेंड हाफ में क्या होता है, 13 लेटर आते हैं एन से लेकर जेड तक। अच्छा, इसे अन्य नाम से और भी जानते हैं। एक नाम और भी दिया जाता है इसको, प्रथम अर्धांश के साथ में इसको एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं पूर्वार्ध। क्या बोलते हैं? पूर्वार्ध। पूर्वार्ध, ठीक है, पूर्वार्ध। और इसे क्या नाम दिया जाता है, उत्तरार्ध। उत्तरार्ध नाम से जानते हैं। तो हम जान पाएंगे कि इसे क्या बोलेंगे, पूर्वार्ध बोलेंगे, और इसे उत्तरार्ध। तो जो पूर्वार्ध या उत्तरार्ध है, तो इसमें कितने लेटर आते हैं आपको पता है, 13-13। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो लेटर आएंगे उनकी संख्या होगी 13, और कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर एम तक। ए से लेकर एम तक। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एन से लेकर जेड तक जो लेटरों की संख्या होगी वो क्या होगी, 13 होगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वर्णमाला में हमारे 26 लेटर होते हैं और उन्हें 13-13 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हाफ में हमारे 13 लेटर होते हैं और जिनकी संख्या 13 है, और ए से लेकर एम तक आते हैं। और यहाँ पे भी इनकी संख्या की बात की जाए 13 है, और यहाँ एन से लेकर जेड तक होते हैं। इतना आप समझ पाए होंगे। तो बड़ा आराम से हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके यूपी पुलिस में रीजनिंग का एक अहम रोल है, और 50 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं। तो बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और लगातार आप क्लास में बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे 50 से 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आप आराम से 52+ आराम से कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग इनके कोड की। तो हम देखेंगे जो 26 लेटर हैं हमारे अंग्रेज़ी वर्णमाला में, इन्हें क्या कोड किया गया है। तो अगर आपको कोड याद हैं तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के या स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको कोड नहीं याद हैं तो आपको सबसे पहले कोड याद करने पड़ेंगे। तो कोड का मतलब होता है यहाँ पे जो 26 लेटर हैं, जो जिस क्रम पे आता है उसको वही कोड दे दिया जाता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कोड की इनकी, तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि अगर इनके कोड की बात की जाए तो यहाँ पे एक आपकी अंग्रेज़ी वर्णमाला लिखी गई है, कहाँ से लेकर, ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक लिखी गई है, और
इनका जो क्रम होता है, जो जिस क्रम पे आता है उसे वही कोड दे दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है, वही कोड दे दिया जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा कि किसको क्या कोड दिया जाता है। तो हम देखेंगे अगर इसके कोडों की बात करें तो ए जो होता है हमारा 1 नंबर पे आता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कोड देते हैं। तो ए 1 पे आता है, इसे एक कोड दे दिया। ठीक इसी प्रकार से बी हम देखते हैं, बी को तो 2 नंबर पे आता है, तो इसे 2 कोड दे दिया। और जेड हमारा कितने आता है, 26वें स्थान पर आता है, तो इसे 26 कोड दे दिया। अब होता क्या है, प्रत्येक लेटर को आप गौर से देखेंगे तो अपने बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है कि मैं इस क्रम पे आता हूँ। एक याद करने का ये तरीका हो सकता है। तो हम देखें ए से लेकर डी तक हमें जनरली कोड याद रहते हैं कि ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है और डी चौथे स्थान पे आता है। तो हम देखेंगे सी कहाँ पे आ जाएगा, हमारा तीसरे स्थान पे, और डी चौथे स्थान पे। अब हम अगर गौर से देखें, अगर ई को हम गौर से देखें तो ई का कोड क्या हो जाएगा, आप कहोगे 5वें नंबर पे आएगा। पर इसे याद करने का क्या तरीका हो सकता है, हम देखें 1 2 3 4 और 5 लाइनें हैं, तो हमने क्या बोल दिया, ये 5वें नंबर पे आता है। इसी प्रकार से अगर एफ को हम इस प्रकार से जोड़ दें तो ये कैसा दिखेगा, 6 जैसा दिखेगा, तो ये क्या हो गया, 6 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, जी की, और जी को अगर हम गौर से देखें इस तरीके से, तो देखो जी कैसा दिख रहा है आपको, 7 की तरह दिख रहा है। तो क्या है, इसे 7 कोड कर दिया गया, तो इसका स्थान क्या है, 7वां स्थान है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसे अगर हम इस तरीके से जोड़ दें तो ये 8 जैसा दिखेगा। तो इसी प्रकार से हमें पता चला कि एच का कोड 8 है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई को अगर हम कुछ इस तरीके से जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 9वें स्थान पे हो जाएगा। इसे अभी थोड़ी देर के लिए हम रोक देते हैं और समझते हैं क्या। इसके बाद अगर हम बात करें के की, अगर के की इन 2 लाइनों को हम इस प्रकार से सीधा कर दें तो ये 11 के जो है वो 11 की तरीके से दिख जाएगा, 2 लाइनें तो 11 होगी। अच्छा, एल का कोड क्या होता है, 12 हो जाता है, क्या हो जाएगा, 12। अगर एम को हम गौर से देखें तो ये कैसा दिख रहा है, हमें 3 की तरीके से दिख रहा है, और हमें पता है 3 क्या है, सी है। तो अगर ये 3 की तरीके से दिख रहा है तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा हमारा, आप कहोगे सर ये 13 नंबर पे आना चाहिए। अच्छा, हम अगर इन दोनों को एक साथ देखें तो ये होता है 14 और 9 होता है, ओ होता है 15। तो इसे हम एक साथ याद कर सकते हैं कि एन ओ नो यानी 14 और 15 होता है। जब भी हम नो बोलें तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि नो का मतलब हो जाएगा 14 और 15। अच्छा, अगर पी को गौर से देखेंगे और इसे इस तरीके से देखेंगे तो ये उल्टा 6 की तरह दिख रहा है, और हम देख पा रहे हैं 6 एक हमें 6 की तरह एफ दिखा था और अगला दिख रहा, तो ये कोड कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, 16वीं हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे क्यू। क्यू को अगर हम देखें तो क्यू कुछ इस तरीके से हमें दिखता है, तो हम देखेंगे ये 7 की तरह दिखता है, और 7 की तरह अगर ये दिखता है तो 7 तो हमारा ऑलरेडी जी है जो 7 की तरह दिख रहा था। इसके बाद ये भी 7 की तरह दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से अगर आर को हम इस तरीके से जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। अच्छा, T20 सभी नाम सुना होगा, तो T20 बिस्किट भी आता है, 2020 मैच भी आता है जो 20-20 ओवरों का होता है। तो हमें पता चला टी का कोड क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और टी से पहले एस आता है तो इसका कोड 19 हो जाएगा, और टी के बाद यू आएगा तो इसे हम क्या कोड करेंगे, 21 के रूप में कोड करेंगे, यही तो हो जाएगा। आगे अगर बात करें वी, तो वी को हम क्या करें, याद करने के तौर पे मान सकते हैं कि इसमें 2 लाइनें हैं तो ये 22 हो जाएगा। अच्छा, हमने देखा 1 3 जैसा हमारा एम दिख रहा था, क्या दिख रहा था, एम, और दूसरे अगर 3 की तरह बात करें तो दूसरा क्या दिख रहा है, आप कहोगे डब्लू दिख रहा है 3 की तरह, उल्टा 3 की तरह। तो ये कितना हो गया, 13, और डब्लू कितना हो जाएगा, आप कहोगे डब्लू हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा, 23। अगर हम बात करें एक्स की, तो एक्स हम देख पा रहे हैं 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4 लाइनें हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मतलब 24 हो जाएगा। अच्छा, वाई हमारा अगर हम गौर से देखें तो ये 5 की तरह दिखेगा, और अगर ये 5 की तरह दिखेगा तो कितना हो जाएगा,
25 हो जाएगा। और Z का जनरली हम जानते हैं कि अंतिम अक्षर है यानी 26वां लेटर है। तो याद करने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इनका क्रम याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस क्रम पे आता है या कौन सा लेटर किस स्थान पर आता है। तो इस तरीके से हम एक हिंट मिल जाएगी याद करने की। जब भी हम एच को देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम इस तरीके से जोड़ देंगे तो 8 की तरह दिखेगा, और अगर हम आर को देख रहे हैं तो हम देखेंगे इस तरीके से जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए, और अगर आप इसे याद करने की कोशिश करोगे कि ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप जब भी इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो फुट कर याद करेंगे। जैसे आपने यू का कोड याद किया, आपसे पूछा यू का कोड क्या होगा, तो आप कहेंगे 21 होगा, डब्ल्यू कितना होगा 23 होगा, पी कितना होगा 16 होगा। तो इस तरीके से फुट कर याद करेंगे। और अगर हम एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे कुछ फार्मूले भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे इजोती हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, तो हम देख पा रहे हैं ये है क्या लिखा गया है। आप देखोगे EJOTY, तो ये 5-5 की गैपिंग में होता है। ई को 5 कोट किया जाता है, जे को 10 कोट किया जाता है, इसको 15, ये 15वें स्थान पे आएगा, ये 20वें स्थान पे आएगा, और ये 25वें स्थान पे आएगा। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी तरीका होता है इसे याद करने का। हम देख पा रहे हैं एक बुकेब लिखी है 3-3 की गैपिंग पे है। तो मैं तो ये कहूँगा जब भी आपको कोड याद करना हो तो आप क्या करेंगे, किसी भी बुक जो इंग्लिश बुक हो उसे एक पेज लेंगे और उसके सारे पेज पे जो भी बुकेब लिखी हो या जो भी कुछ लिखा हो उसके जो भी अक्षर हों उनके ऊपर उनका कोड लिखते हुए चले जाएंगे। और निश्चित तौर पर यकीन मानिएगा, जब एक पेज में आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद आपको सारे कोड याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो आगे अगर हम बात करें तो आगे हम लोग कहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो इसमें हमारे स्वर होते हैं कितने, 5 स्वर होते हैं। क्या होते हैं, 5 स्वर। तो स्वरों की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं, आप कहोगे 5 जो हमारे स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप कहोगे ए होता है पहला स्वर, दूसरा ई होता है, तीसरा क्या होता है, आप कहोगे आई होता है, चौथा ओ हो जाएगा और 5वां यू हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, 5 स्वर होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो इतना आप समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसके अलावा हमें क्या करना होता है। कोड याद करने के बाद में हमें अपोजिट कोडिंग को भी याद करना होता है। तो समझ लेते हैं अपोजिट कोडिंग क्या है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, कुछ मैंने यहाँ पे अपोजिट कोडिंग लिख रखा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अंग्रेज़ी वर्णमाला है ये क्या है, इसमें 26 लेटर हैं। इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रथम अर्धांश है और दूसरा द्वितीय अर्धांश है। तो दोनों अर्धांश के लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैंने लिखा ABCDEFGHIJKL, और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो क्या हो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ABCDEFGHIJKL और M। तो ये क्या हो गए, प्रथम अर्धांश के लेटर हो गए। और द्वितीय अर्धांश के जो लेटर होंगे तो N से स्टार्ट होगा। तो हम क्या करें, N से स्टार्ट कर दें। N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और जो भी अपोजिट लेटर होते हैं उनका योग कितना होता है, 27 होता है। जैसे हम देखेंगे
ये एक नंबर पे आएगा, ये 26, तो योग क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पे डी कितना होगा 23, डी होगा 4 और ये 23 होगा, तो इसे योग करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये 7 और 20 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 27 हो जाएगा। तो हम देखेंगे किन्हीं भी अपोजिट कोडिंग का, अपोजिट लेटर कोडिंग का योग कितना होगा 27 होगा। अगर हम जनरली अपोजिट लेटर निकालना चाहें, जैसे कि मुझे मान लेते हैं कि हमें एस का अपोजिट निकालना है, क्या निकालना है, एच का मान लेते हैं कि अपोजिट निकालना है, तो एच की कोडिंग क्या है, आप कहोगे एच की कोडिंग हो जाएगी 8। एच की कोडिंग आपको पता है 8 है, तो अगर 8 को हम 27 से घटा दें, इससे घटा दें 27 से घटा दें तो कितना बचेगा, आप कहोगे 19 बचेगा, और 19 क्या हो जाएगा, एच हो जाए, एस हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं एस का अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया। तो अगर याद करना चाहते हैं तो एक तरीका और भी है इसे याद करने का, कि आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम है आज़ाद, क्या नाम है, आज़ाद। तो हम देखेंगे ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड। लड़के का नाम आज़ाद है, वो आपसे क्या करता है, वाई करता है, बाय, क्या करता है, बाय। और बच्चा है तो आप क्या करते हो, उसे क्रेक्स दे देते हो, क्रेक्स। पर वो क्या कहता है आपसे, उसे क्रेक्स नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, ड्यू चाहिए। वो क्या आपसे मांग करता है, ड्यू। और जब ये सब प्रक्रिया हो रही थी तो समय क्या हो रहा था, इवनिंग का समय था। तो हम देखेंगे ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इवनिंग मतलब ई का अपोजिट वी हो जाएगा। और फिर आपने क्या किया, आपने उसे कौन सी मूवी दिखाई, फालतू, ठीक है। और फालतू मूवी दिखाने के बाद में आपने उससे पूछा कैसी मूवी आपको लगी, तो उसने क्या बोला, ग्रेट, क्या बोला, ग्रेट। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। या हम जी टी रोट भी कह सकते हैं इसे, जी टी रोट, यानी जी टी रोट भी जी का अपोजिट टी हो जाएगा। इसके बाद किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो आपने क्या बताया, हाई स्कूल, यानी एस का अपोजिट एच हो जाएगा, हाई स्कूल। आगे क्या करोगे, तो आप क्या बोलोगे, हाई स्कूल के बाद क्या करोगे, इंटर, आई का अपोजिट आर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर आपसे किसी ने पूछ लिया क्या करोगे, तो आपने क्या बताया, इंटर करने के बाद जयपुर क्वीन से शादी करूंगा भाई, किससे, जयपुर क्वीन, यानी जे का अपोजिट क्या हो गया, क्यू। इसके बाद अगर बात करें कहाँ करेंगे आप शादी, तो कानपुर। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसे एक स्लाइड में भी याद कर सकते हैं। हम क्या बोलें, के पी लो मन, के पी लो मन। तो के का अपोजिट पी हो गया, एल का अपोजिट ओ हो गया, एम का अपोजिट एन हो गया। तो एक साथ भी याद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप याद करें पर आपको अपोजिट कोडिंग याद होनी चाहिए। तो हम देखेंगे ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है और एफ का यू है, जी का टी है, एस का एच है, आई का आर है या इसे इंडियन रेलवे भी बोला जाता है, जे का क्यू, के का पी है, एल का ओ और एम का एन। तो अपोजिट लेटर की अगर कोडिंग निकालने की बात हो तो हमें पता है पर्टिकुलर किसी भी कोड को अगर हम 27 से घटा देंगे तो क्या मिलेगा, हमें अपोजिट लेटर कोडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे कि होता क्या है। ये लेटर कोडिंग के बाद में हम देखेंगे कि जो हमारी वर्णमाला होती कुछ इस तरीके से वर्क करती है कि यहाँ पे 26 लेटर होते हैं। तो हम देख पा रहे ए हमारा 1 नंबर पे आया, जेड हमारा 26वें नंबर पे आया। और मान लेते हैं आपसे बोल दिया गया 27वां लेटर कौन सा होगा, 27वां लेटर। तो 26 पे फिनिश होने के बाद फिर कोडिंग यही सर्किल की तरह स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखोगे 27वां क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 28वां क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 29वां क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। फिर आप देखोगे 52वां लेटर फिर से आपका जेड हो जाएगा, 53वां लेटर क्या हो जाएगा, आप कहोगे फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपसे बोल दिया कि 30वां लेटर कौन सा होगा। तो 30वां लेटर निकालने के लिए हम क्या करें, हालांकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 30वां लेटर हमारा कौन सा हो गया, जेड हो गया, लेकिन हर बार हमें ये बना हुआ थोड़ी मिलेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 30वां लेटर क्या होगा। तो हमें पता है हमारी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26। अगर हम इस 26 को 26 से इसे घटा दें तो कितना बचेगा, आप कहोगे 4, और चौथा लेटर क्या होता है, डी होता है। इस तरीके से बता पाएंगे। अच्छा, अगर हमें एक में से
या हम मान लेते हैं 2 में से मैंने 3 माइनस कर दिए, तो आप देखोगे कहाँ पे आ जाएंगे, 1 माइनस करेंगे फिर 2 तो 3, इस तरीके से हम z पे आएंगे, फिर y पे आएंगे, फिर x पे आएंगे, माइनस करने पे फिर हम इस तरीके से वापस आएंगे। तो यहाँ तक समझ गए हो? तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बातें समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि हमने कोडिंग जान ली, अपोजिट कोडिंग जान ली, सर्किल में जान लिया कि अगर 27 के बाद कोई 26 के बाद कोई लेटर आ जाता है तो इसके बाद क्या करें, आगे थोड़ा सा और समझते हैं। मान लेते हैं लिखा गया है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि किसी सांकेतिक भाषा में सनसेट को क्या लिखा जाता है, सनसेट को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, TWQWI और X लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आपसे बोल दिया, तो उसी भाषा में मॉर्निंग को क्या लिखा जाएगा या मॉर्निंग को क्या कोड किया जाएगा, क्या बोला जाएगा, मॉर्निंग को क्या लिखा जाएगा या मॉर्निंग किस को क्या कोड किया जाएगा। मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा जाएगा या क्या कोड किया जाएगा, क्या कोड किया जाएगा, किया जाएगा। तो हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम देखेंगे S का कोड हमारा क्या होता है, आपको 19 होता है, 21 होता है, N का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये 5 और 20, यही तो हो जाएगी कोडिंग, अभी हम लोगों ने देखा। तो हम देखेंगे कि उसने क्या किया है, 19 को क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। 19 को 20 कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर 19 को अगर 20 लिखना है तो एक ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एक ऐड कर दिया जाए। थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों पे आएंगे। तो आगे अगर देखें, यू को उसने क्या लिख दिया है, ठीक इसी प्रकार को यू को उसने क्या किया है, 21 को उसने 23 लिख दिया, तो आप कहोगे 2 ऐड कर दिए गए। फिर हम देख पा रहे हैं कि 14 को उसने क्या लिख दिया, 17, तो आप देख पा रहे हो 3 ऐड कर दिया गया है। फिर हम देख पा रहे हैं क्या किया गया है, इसको 23 लिख दिया गया, 19 को 23 यानी 4 ऐड कर दिया गया, कितना ऐड, 4 जोड़ दिया गया है। फिर हम देख पा रहे हैं 5 को कितना, 9 लिख दिया, यानी 5 को 9 लिखा है, तो हम देख पा रहे हैं क्या ऐड हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा। इसके बाद 20 को देखेंगे कितना, 24 लिख दिया, 20 को एक काम करते हैं 20 को क्या कर दिया गया है, 24 की बजाय हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे z कर देते हैं, क्या कर देते हैं, x की जगह पे z कर दिया। तो हम देख पा रहे हैं क्या लिख दिया गया, 6। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्रमागत नंबर जोड़े जा रहे हैं, पहले 1 जोड़ा गया, फिर उसके बाद 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 5 और 6, इसी प्रकार के आगे यही क्रम जारी रहेगा। तो हमसे पूछा जाएगा, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता, ये इसे किस प्रकार कोड किया जाएगा या ये किसका कोड होगा। तो थोड़ी सी डिफिनेशन समझेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। तो अगर हमें बोला जाए कि मॉर्निंग को क्या कोड किया जाएगा या मॉर्निंग को किस प्रकार कोड किया जाएगा, तो हम कहेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, इसके बाद 5 जोड़ेंगे आई में, फिर 6 और इसके बाद 7 जोड़ के बताएंगे, क्या करेंगे, 7 जोड़ के बताएंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो 13 में 1 जोड़ेंगे, आप कहोगे 14 यानी n हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 21 हो जाएगा, कितना, 21 यानी u हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 14 में फिर हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो आप देखोगे कितना, 18 हो जाएगा। और 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और इसके बाद 14 में 6 जोड़ना है, तो 14 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 यानी t हो जाएगा। 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 यानी n हो जाएगा। तो इसे ये कोड किया जाएगा। और अगर हमसे यहीं पे इसी को बोलते हैं कोडिंग, यानी ये शब्द जो हम यूज़ करते हैं ये होती है कोडिंग। अगर डिफिनेशन में बात करें तो इसी को बोलेंगे कोडिंग। अब डिकोडिंग क्या होती है, जो कोड किया गया है इसे पुनः प्राप्त करना। अब हमसे बोल दिया जाए ये जो लिखा है इसको क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा,
या ये किसका कोड होगा, क्या बोल दिया जाए, ये किसका कोड होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे हमसे पूछ दिया गया ये जो लिखा हुआ है ये किसका कोड होगा, क्या बोला गया, किसका कोड होगा, किसका कोड होगा। तो हम देखेंगे ये किसका कोड है, तो ये मॉर्निंग का कोड है। ये किसका कोड है, मॉर्निंग। तो पुनः मॉर्निंग को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे 1 माइनस करना पड़ेगा, फिर 2 माइनस करना पड़ेगा, फिर 3 माइनस करना पड़ेगा, फिर 4 माइनस करना पड़ेगा, फिर 5 और फिर 6 और इसी प्रकार से 7 माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसे क्या कर पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे। तो कोड क्या होता है, इसे इस भाषा में कोड किया गया है, तो मॉर्निंग को कैसा कोड किया जाएगा। और डिकोडिंग क्या होता है, किसी भाषा में कोड किए गए को फिर पुनः प्राप्त करना ही डिकोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डिकोडिंग। क्या कहलाता है, डिकोडिंग। क्या कहलाएगा हमारा, डिकोडिंग कहलाएगा। तो अगर हम इससे देखेंगे n से हम 1 घटाएंगे तो हमारा m आ जाएगा, q से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा o आ जाएगा, फिर r n i n g क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। और इसी को बोलेंगे डिकोडिंग। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास 2 शब्द यूज़ किए जाएंगे कि क्या कोड किया जाएगा और किसका कोड। अगर किसका कोड किया जाएगा तो हमें क्या करना होता है, जैसे कोड किया गया है तो जस्ट उसका उल्टा नियम अप्लाई करना है। जैसे 1 जोड़ा गया है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, अगर 1 घटाया गया है तो जोड़ के निकाल रहे होंगे। यहाँ तक समझ गए। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप से हमें पढ़ना है। तो कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो एक हमारी कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगी लेटर कोडिंग। क्या हो जाएगी, लेटर कोडिंग होती है। तो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा लेटर कोडिंग। क्या होगा, लेटर कोडिंग। अगले की बात करेंगे तो क्या बनेगा, नंबर कोडिंग से क्वेश्चन बनता है, नंबर कोडिंग। और अगला क्या हो जाएगा, तीसरे टाइप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिक्स कोडिंग हो जाएगी, मिक्स कोडिंग यानी मिक्स कोडिंग। तो कुल मिला के हमें इस तरीके से कोडिंग को पढ़ना है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसको, नंबर कोडिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर कोडिंग से। तो नंबर कोडिंग की बात करें तो कितने तरीके से हम नंबर कोडिंग को देख सकते हैं। तो अगर बात करें नंबर कोडिंग की, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं और फिर हम लोग टाइप पे चलते हैं। तो अगर नंबर कोडिंग की बात करेंगे तो आगे चलते हैं, सॉरी लेटर कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो लेटर कोडिंग की अगर हम बात करें, यहीं पे ले लेता हूँ साइड से। चलिएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहली कोडिंग आ जाएगी हमारी कौन सी, फॉरवर्ड कोडिंग। क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड कोडिंग। दूसरी कोडिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, रिवर्स कोडिंग। क्या हो जाएगी, रिवर्स कोडिंग। अगली की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, क्रॉस कोडिंग। कैसी कोडिंग हो जाएगी, क्रॉस कोडिंग। तीसरे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस कोडिंग। अगर आगे बात करेंगे तो होता क्या है, फॉरवर्ड कोडिंग क्या होता है, मान लेते हैं मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे देखेंगे कि फॉरवर्ड कोडिंग में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे 1 लेटर है, 2 3 4 और 5 लेटर है। तो फॉरवर्ड कोडिंग में किस प्रकार से कोड किया जाएगा, तो इस लेटर का संबंध इसके साथ में कोड किया जाएगा, इसे इसके साथ में कोड किया जाएगा, इसे इसके साथ में, और इसे इसके साथ में, और इसे इसके साथ में। यानी पहले को पहले के साथ में और अंतिम को अंतिम के साथ में कोड किया जाएगा। इसी को बोलेंगे कैसी कोडिंग, फॉरवर्ड कोडिंग। और कोड करने का तरीका क्या हो सकता है, या तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर प्रत्येक में 1 जोड़ेगा, या हो सकता है वो 2 जोड़े, कोई पर्टिकुलर 1 नंबर ऐड कर सकता है। जैसे मान लेते हैं 1 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, या 2 जोड़ दिया, ठीक है, 3 4
और 5, यानी क्रमागत नंबर को ऐड कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या कर सकता है, वो सम संख्याओं को पहले में 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, तो इस प्रकार से यानी सम संख्याओं को ऐड कर सकता है। इसके बाद बात करें तो वो क्या कर सकता है, विषम नंबर को ऐड कर सकता है, 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर इसके बाद 5, फिर इसी तरीके से आगे चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो क्या कर सकता है, आपका प्राइम नंबर जोड़ सकता है, यानी पहले 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, और इसी प्रकार से वह आगे चला जाएगा इस तरीके से। तो प्राइम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, यानी अभाज्य नंबर को जोड़ सकता है। अच्छा, यही काम वो जोड़ सकता है या घटा भी सकता है, नहीं क्या कर सकता है, घटा भी सकता है। और इसी के अलावा बात करें कि दोनों का कॉम्बिनेशन, पहले घटाया फिर जोड़ा, फिर घटाया फिर जोड़ा, कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे हम समझ पाए कितने तरीके से वो हमसे क्वेश्चन में यानी जोड़ने की प्रक्रिया करा सकता है, या घटाने की, या दोनों जोड़ और घटाव को एक साथ में यूज कर सकता है। अच्छा, रिवर्स कोडिंग में क्या होता है, यहाँ पे मैं इसे रफ करता हूँ और फिर समझते हैं। रिवर्स कोडिंग में क्या होता है कि हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 हैं, तो इन्हें रिवर्स फॉर्म में लिख दिया जाएगा, यानी पहले का संबंध आखिरी वाले के साथ में होगा और आखिरी का पहले के साथ में, इसका संबंध इसके साथ में हो जाएगा और इसका संबंध इसके साथ में, और ये वाला लेटर इसके साथ में संबंधित होगा। और क्रॉस कोडिंग की बात करें तो मान लेते हैं ये 5 लेटर हैं, तो यहाँ पे क्या है, अगर 5 लेटर हैं तो हम देखेंगे वो क्या कर सकता है, 2 2 के पेयर बना सकता है इस तरीके से, और इसका संबंध इसके साथ में होगा। या वो क्या काम कर सकता है, एक काम और कर सकता है, इसके साथ इसका पेयर बनाएगा, इसके साथ इसका पेयर बनाएगा, और इसके साथ इसका संबंध हो सकता है। या इससे अधिक हैं तो 2 2 के पेयर या 3 3 के पेयर में काम कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर पाए हैं क्रॉस कोडिंग की। इसके बाद बात करेंगे अपोजिट कोडिंग की। वहाँ पे क्या होता है, लेटर को अपोजिट रूप में कोड किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं लेटर कोडिंग में। तो हम लोग बात करेंगे लेटर कोडिंग में किस टाइप की, अक्षरों के क्रम बदलकर कोड करना। यहाँ पे क्या होता है, अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लेटर है, मान लेते हैं 5 लेटर हैं, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, नीचे जो कोड किया जाएगा उसमें कुछ जोड़ घटाव नहीं किया जाएगा, उनके क्रम को चेंज किया जाएगा। या तो क्या करेगा, इन्हें रिवर्स फॉर्म में लिख देगा, या 2 2 का पेयर बनाया, इसे पहले वाले को दूसरे स्थान पे और दूसरे को पहले के स्थान पे, और इसको लास्ट के स्थान पे, और इसको यहाँ पे, और इसका संबंध इसके साथ में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझ पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक बार आप ट्राई करेंगे कि इसे किस प्रकार से कोड किया गया है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए एक बार इसको कोड करिएगा। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, बैंकर क्या लिखा है, BANKER। किसी सांकेतिक भाषा में या किसी कूट भाषा में बैंकर को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, NAVNABRE के लिखा जाता है। तो हम देखें इसे कैसे लिखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या किया गया है, 3 3 की पेयरिंग की गई है, और उन्हें क्या किया गया है, रिवर्स फॉर्म में। तो ये लिखा BANK, और इसने क्या किया, इसे रिवर्स फॉर्म में लिख दिया। पहले लिखा N, फिर A, फिर B, और ठीक इसी प्रकार से इसे भी रिवर्स फॉर्म में लिख दिया गया है। तो आगे हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया तो हम इसकी 3 3 की पेयरिंग करेंगे। और पहले क्या लिखेंगे, आपको पहले लिखना होगा RTS, और फिर क्या लिखेंगे, GN और I। तो इसे किस रूप में कोड किया जाएगा, RTSGNI के रूप में कोड किया जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, RTGSGI। तो यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो समझ पाए होंगे, आसान सा क्वेश्चन है, और धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। और चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। चलिएगा साथ साथ में आप क्वेश्चन को पहले ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका आंसर कैसे किया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे किसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, MACHI को लिखा जाता है CAMHENI लिखा जाता है, यानी इसे इस रूप में कोड किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है इसी सांकेतिक भाषा में MOSTR को क्या कोड किया जाएगा या किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले हमें समझना है कि इसे किस प्रकार से कोड किया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग की खासियत होती, पहले हमें बताया जाता है कि इसे इस प्रकार से कोड किया गया है और उसी प्रकार से हमें कोड करना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसने पहले CAM लिखा है, तो हम देख पा रहे हैं ये CM हमें दिख रहा है। तो इसने क्या किया, इसे रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है, रिवर्स कर दिया है, तो इसे उल्टा लिख दिया है। अच्छा H की जगह पे हम देख पा रहे हैं H को लिखा है, यानी बीच वाले लेटर में उसने कोई परिवर्तन नहीं किया। फिर ये 3 की पेयरिंग की और इसे भी क्या कर दिया, रिवर्स फॉर्म में लिख दिया। तो यही काम हम इसके साथ में करेंगे। तो हमें क्या पता चला, बीच वाला लेटर जो है एस तो एज इट इज़ ऐसे ही रहना है। अगर बीच वाले लेटर की बात करेंगे तो बीच में जो लेटर है वो तो एज इट इज़ ऐसे ही रहना है। एस कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अच्छा फिर हम लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे, NOM लिखेंगे, यही तो हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन की और नज़र, चलो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। फिर RE और T लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा। NOM और इसके बाद SRET, यानी ए ऑप्शन पहला ही आंसर ठीक हो जाएगा हमारा। समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इनके क्रम बदल कर चेंज कर रहा है, क्योंकि कोडिंग में क्या कर रहा है, जोड़ और घटाव का प्रयोग नहीं करते हुए वो क्या कर रहा है, इनके क्रमों में केवल परिवर्तन कर रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बताइए यहाँ पे इसे किस प्रकार से कोड किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसे किस प्रकार से कोड किया गया है। तो चेक करिएगा इसकी कोडिंग किस प्रकार से की गई है। चलिए तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में CON क्या लिखा है, CONCE को क्या लिखा जाता है, CNEROCT लिखा जाता है। तो हम देखेंगे कि इसे किस प्रकार से लिखा गया। तो हम देख पा रहे हैं जो लेटर हमारे पास ऊपर हैं वही सेम लेटर हमारे पास नीचे भी दिए गए हैं। जो लेटर क्या है ऊपर कोड है वही लेटर नीचे भी हैं, केवल उनके क्रम में परिवर्तन किया गया है। तो हमें देखना है कि उनका क्रम किस प्रकार से बदला गया है। तो हम देख रहे हैं CN हमें दिख रहा है, और अच्छा CN की बात करें तो CN कहाँ पे है, यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं E और R दिख रहा है, तो ER भी हमारे पास है। इसके बाद देख रहे हैं तो O और C दिख रहा है, तो O और C है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसे 3-3 के पेयरिंग कर, सॉरी 2-2 की पेयरिंग की गई है कुछ इस तरीके से। ये 1-2 और लास्ट वाले को क्या किया गया है, एज इट इज़ जैसा है वैसा ही कोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम पेयरिंग करें और इसे नंबर दे दें, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि किसे कहाँ पे लिखा गया है। 1 दे दिया, 2, 3 और लास्ट वाले को तो एज इट इज़ कोड किया गया है। तो हम देखेंगे ये 2-2 की पेयरिंग है। तो पहले लिखा गया कौन सा पेयर है, तो कहोगे पहले आपने देखा 2 लिखा गया है, सॉरी तो पहले आपने देखा कि दूसरा पेयर लिखा गया और वो भी कैसा, उल्टा कर दिया गया है। C बाद में था, C को पहले लिखा गया, N बाद में लिखा गया। अच्छा फिर हम देख पा रहे हैं E और R, दूसरा क्या लिखा गया, तीसरा लिखा गया है दूसरे नंबर पे। अच्छा इसे एज इट इज़ वैसे ही लिखा गया है जैसा ये था, तो इसे क्या किया गया है, जैसा था वैसे ही लिखा गया, मैंने एरो बना दिया है। फिर हम देख पा रहे हैं इसे क्या किया गया, उल्टा कर दिया गया है, फिर लिखा गया 1।
तो इसे लिखना है 231 के रूप में। तो हम क्या करें, इसमें भी 2 की पेयरिंग कर दें, 1 2 और 3। लास्ट में तो आपको पता है क्या रहने वाला है, आर ही रहेगा, लास्ट का तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 नंबर, तो इसे क्या दिया, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। और 2 नंबर कैसे लिखेंगे, पलट के लिखेंगे। तो पहले आ जाएगा आर और फिर क्या आ जाएगा, ए, आर और ए। तो ऑप्शन की ओर नज़र डालें तो हम देख पा रहे हैं सभी में ऐसा है, केवल इस लास्ट वाले को छोड़ के। तो लास्ट वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद लिखा गया है किसको, आप कहोगे 3 नंबर को लिखा गया है। और 3 नंबर को कैसा लिखा गया, जैसा वो था वैसा ही लिखा गया, यानी टी और ई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टी और ई। क्या आ जाएगा, टी और ई आ जाएगा। फिर हम देखेंगे किसे लिखेंगे, 1 नंबर को, और 1 नंबर कैसा रहेगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1 नंबर में पहले आएगा हमारा एम और फिर आएगा एस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चेक करिएगा। तो हम देखेंगे आर ए टी ई एस गलत है, आर ए टी ई एम एस आर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा हमारा। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। देख पा रहे हैं आप कि एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर करिएगा। चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पुलिस के सारे कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी करेंगे सॉल्व। तो पहले चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ते हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसके जो भी कोडिंग डिकोडिंग के पुलिस के एग्ज़ाम में जो भी अब तक पूछे गए हैं उसे एक साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से हुआ है, आंसर करिएगा इसका, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिखा गया है, ई है हमारे पास, ई एम वी ई डबल जेड एल ई को क्या कोड किया गया है, आप कहोगे एम ई वी डबल जेड ई एल। तो इस तरीके से कोड किया गया है। तो यहाँ पे हम देखें इसे किस प्रकार से कोड किया गया है, इसका प्रोसेस समझना होगा। तो हम देख पा रहे हैं ई एम है हमारे पास, तो ई एम हमें कहाँ पे दिख रहा है, तो आप देखोगे ई एम हमें इस तरीके से दिख रहा है। तो इसे क्या करें, 2 की फिर से पेयरिंग करें इस तरीके से, और इसे दे दें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ताकि आसानी से सेट हो जाए क्वेश्चन। तो हम देखें कि पहले लिखा गया एम ई, तो हम देख पा रहे हैं एम ई हमारा पहला ही पेयर है और इसे उल्टा करके लिख दिया गया। तो इसे इस तरीके से एरो बना दिया, तो हमें समझ में आएगा उल्टा करके। फिर हम देखेंगे दूसरा पेयर क्या है, तो हम देख पा रहे ई और वी, तो ई और बी को लिखा गया है दूसरे पे और इसे भी क्या किया गया है, उल्टा किया गया है। क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया है। फिर हम देख पा रहे हैं Z और Z, इसे भी क्या किया गया है, उल्टा कोड किया गया है। और फिर हम देख पा रहे हैं इसे भी उल्टा कर दिया गया। तो एक तो तरीका ये था, हम पेयरिंग कर लें और देख लें कैसा, या हम ये समझ सकते थे कि ये जो पेयर है 2 के पेयर बनाए और उसने क्या किया, पहले को बाद में और बाद वाले को पहले, यानी क्रॉस के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसे यहाँ पे और इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। अच्छा जेड डबल है तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा जेड कहाँ पे है। तो चलिए, तो अब हम क्या करें, इसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा हमें ये बताना है भाई। तो हमें पता है पहले क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा। तो इसे कोड कर लेते हैं। तो पहले आएगा ए, पहले आ जाएगा भाई, यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले आ जाएगा हमारा ए, फिर उसके बाद एम, इसके बाद हम देखेंगे आई आएगा और फिर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारा। फिर आएगा आई और फिर आ जाएगा एम और फिर क्या होगा, ई और जेड। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ए और एम, ए एम आई एक्स आई एम ई जेड। तो बी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करिएगा।
बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो आपसे पूछा गया है टेक्निकल का कोड क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि टेक्निकल का कोड क्या हो जाएगा, टेक्निकल को किस रूप में कोड किया जाएगा। तो चलिएगा बताइएगा कि टेक्निकल को किस रूप में कोड किया गया है। करिएगा, आप क्वेश्चन को करिएगा सॉल्व। यहीं पे समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम देखें कि यहाँ पे किया क्या गया है, क्या लिखा हुआ है, ई और पी, क्या लिखा गया है, पहले ई और पी, फिर इसके बाद हम देख पा रहे हैं एम और आर लिखा हुआ है। तो ई और पी 2 का पेयर है, फिर 2 का पेयर है, फिर 2 का पेयर है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 का पेयर है, फिर 2 का पेयर है। अच्छा, इसके बाद था बी और वी की जगह पे आ गया क्या, ए आ गया है, ए की जगह पे बी। अच्छा, फिर हम देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है, ई और एन, फिर हमारे पास है 2 का पेयर और फिर इसके बाद भी 2 का पेयर। तो हुआ क्या है, इसने क्या किया है कि 4 लेटर इस साइड से और 4 लेटर इस साइड से उनकी पेयरिंग की है और उन्हें क्रॉस फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से, इसे पहले और इसे अंतिम स्थान पे। तो हम देख पा रहे हैं और ठीक इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसे लिखना है। तो हम देखेंगे पहले हमारा आ जाएगा ई और फिर टी, फिर क्या आ जाएगा एच और फिर सी। एन को हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा लिखेंगे आगे बढ़ा के, टेक्निकल, ठीक है। तो एन को क्या लिखेंगे, एन 14 होता है, इसे लिखेंगे 15, यानी ओ आ जाएगा हमारा। फिर हम लिखेंगे सी और आई, फिर एल और ए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई टी और इसके बाद ई टी सी एच, एच सी और इसके बाद आना चाहिए ओ, एच सी ओ, फिर सी आई एल ए, यानी चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। पहले 2-2 की पेयरिंग की है, बीच वाले लेटर को क्या किया गया, एक जोड़ के लिखा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे आप, किसी सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया है इसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा भाई। तो आंसर कर दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। चलिए टिक करिएगा आंसर। चलिए तो चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि इसे किस प्रकार से यहाँ पे लिख लेते हैं साइड से, ताकि आसानी से समझ पाएँ। तो लिखा गया है DISTRIBUTIONS को क्या लिखा गया है, तो आप कहोगे इसे लिखा गया है SIRTIRTUVNOI लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसे किस प्रकार से कोड किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे SID लिखा है। अच्छा, ये 3 का पेयर है SID। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है TRI, इसे 3-3 की पेयरिंग की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो 3-3 की क्या की गई है, पेयरिंग की गई है। और इसे क्या कर दिया गया, उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, उल्टे क्रम में। पहले S लिखा, फिर I, फिर D। ठीक इसी प्रकार से I लिखा, R लिखा, फिर T लिखा। फिर हम देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है, T लिखा, UV। तो हमें क्या करना है, इसे कोड करना है। तो हम क्या करें, इसकी 3-3 की पेयरिंग कर लें इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप कहोगे सबसे पहले तो B आएगा, तो ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आएगा BBA, क्या हो जाएगा, BBA। इसके बाद देखेंगे क्या आ जाएगा, VER। तो कोई आंसर यहाँ से मिला क्या, तो हम देखेंगे BER। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे VER, तो अभी तक तो दोनों में सेम है। इसके बाद भी लिखा गया है, यहाँ पे ये आंसर नहीं हो सकता। आगे चेक करें तो क्या हो जाएगा, T, क्या हो जाएगा, TAI।
तो यहाँ पे हम देखें क्या लिखा गया है, TAI। अच्छा यहाँ पे हम देखेंगे IAT लिखा गया है, तो ये आंसर गलत हो गया, तो हमारा C ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, C आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारा गाइडेंस गुरु नाम से एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करेंगे। उसमें आपको ये पैनल जो भी PDF है, सारे सब्जेक्ट की पैनल PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, इसका आंसर बताइएगा। आंसर करिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं CLOTH यानी क्लॉथ को क्या लिखा जाता है, आप कहोगे LCPHT लिखा जाता है। तो आसान सा क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि भाई आसान है क्वेश्चन बिल्कुल सा। तो हम देखें इसे कैसे लिखा गया, तो आप कहोगे C को इस साइड में लाया गया है और L को इस साइड में, T को इस साइड में ले गया है और H को इस साइड में। अच्छा, जो बीच वाला लेटर है उसमें क्या है, 15 को 16 यानी एक बढ़ा के लिख दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम करेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखें 5 लेटर थे, यहाँ पे उससे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार से किया गया है, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 3-3 की पेयरिंग हो सकती है हमारे पास, 3 और 3 इस तरीके से। या अगर हम यहाँ पे 2-2 की पेयरिंग करेंगे, 1 2 और 2, तो बीच वाले लेटर को हम छोड़ सकते हैं। तो क्या करें, जो जैसा ऑप्शन होगा, तो हम देखें पहले आ जाएगा हमारा A। अगर हम पेयरिंग करेंगे A, अच्छा A हमारे 2 ऑप्शन में है। अच्छा, इसके अलावा क्या हो जाएगा R। पहले आंसर कमेंट करिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आंसर बताइएगा कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे 2-2 की पेयरिंग करेंगे, तो 2-2 की पेयरिंग में क्या होगा कि इस साइड से हमने 2 पेयरिंग की और इस साइड तो एक लेटर क्या होगा, छूट जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अगर 3-3 की पेयरिंग करें हम लोग तो आसान हो जाएगा। और अगर 3 की पेयरिंग करेंगे तो पहले आएगा R, फिर A और फिर क्या हो जाएगा, G। ऑप्शन अगर मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर 2-2 की पेयरिंग करके देखेंगे। अच्छा, M को 1 बढ़ा के लिखेंगे तो M होता है 13 और 13 को क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 14, यानी N हो जाएगा। फिर क्या लिखना है हमें, T N और E। तो देखिए कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास ऐसा, तो क्या हो जाएगा, RAGM। अच्छा, यहाँ पे इसने बढ़ा के नहीं लिखा तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे बढ़ा के लिखा है TNG, तो C ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 5 लेटर थे तो 2-2 की पेयरिंग की, यहाँ पे 7 लेटर है तो 3-3 की पेयरिंग और मध्य वाले में 1 जोड़ के लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं। लिखा गया है PE, क्या लिखा गया है, PEDA, DAGOGU, E को लिखा गया है DEP, फिर लिखा गया है NFZ, इसके बाद लिखा गया है EUG। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं DEP, तो हमें ये क्या दिख रहा है, एक पेयर दिख रहा है। फिर हम देख पा रहे हैं ये भी एक पेयर, लास्ट वाला भी एक पेयर दिख रहा है, उल्टा लिखा गया है। तो यहाँ पे 3-3 की पेयरिंग की गई है और उसे क्या किया गया है, उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, उल्टे क्रम में भाई DEP। और यहाँ पे भी क्या किया गया है, उल्टे क्रम में लिख दिया, लास्ट वाले को पहले और फिर इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नए वर्ड हमारे पास आ गए।
तो नए वर्ड कैसे आ गए? तो यहाँ पे क्या किया गया है, अगर हम देखें कि यहाँ पे n हो गया, हमारे पास f हो गया और z हो गया, तो हम करीब देख लें करीब क्या है, तो a के करीब क्या है, z है। a से 1 माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। अच्छा हम देखें o से 1 माइनस करें तो क्या हो जाएगा, आपको कि 15 का 14 यानी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और g से 1 माइनस करें तो 6 हो जाएगा, 7 से 1 6। तो बीच वाले पेयर को क्या किया गया, -1 किया गया है क्रॉस फॉर्म में, और जो साइड वाले पेयर थे उसे कैसे लिखा गया है, पलट के लिखा गया है। तो हम क्या करें, 3 3 की पेयरिंग कर लें यहाँ पे। तो हमें पता है पहले हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, MAH बदल दिया। और बीच वाली पेयरिंग में क्या करना है, हमें क्रॉस फॉर्म में लिखना है इस तरीके से। और क्या करना है, क्रॉस फॉर्म में लिखना है, और वो भी कैसे, 1 माइनस करके। तो यहाँ पे हम 1 माइनस करेंगे। अच्छा R से 1 माइनस 18 से 1 माइनस करेंगे तो आप कहोगे क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, यानी Q होना चाहिए। फिर अगर बात करें T से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और S से 1 माइनस करेंगे 19 से 1 माइनस 18 हो जाएगा अगला पेयर। तो अगले पेयर की बात करें तो अगला पेयर क्या हो जाएगा, तो हमें पता जो अगली पेयरिंग है इसमें उल्टा लिख देना है। तो पहले आ जाएगा हमारा G N और फिर I। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो हम देखें MAH, इसके बाद QSR GNI। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइएगा, इसका आंसर करिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिएगा आंसर करिएगा इसका। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतनी क्लास रहने देते हैं और फिर अगले टर्न पे करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आपको इसकी पैनल PDF चाहिए तो आप हमारे गाइडेंस गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आपको मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी लगा दूंगा एप्लीकेशन की, ताकि आप आसानी से डाउनलोड कर पाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।